दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई। दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरन करे, जो सुख में सिमरन करे, दुख काहे को होय, दुख काहे को होय। ऐसी बाणी बोलिए मन का पाखोय, ऐसी बाणी बोलिए मन का पाखोय। औरों को शीतल करे, औरों को शीतल करे, आप भी शीतल हो, आप भी शीतल हो। दुर्लभ मानस जन्म है, मिले न दूजी बार। दुर्लभ मानस जन्म है, मिले न दूजी बार। पक्का फल जो गिर पड़े, पक्का फल जो गिर पड़े, लगे न दूजी बार, लगे न दूजी बार। मांगन मरण समान है, आंगन मूल न जाए। मांगन मरण समान है, मांगन मूल न जाए। मांगन से मरना भला, मांगन से मरना भला। ये सतगुरु की सीख, ये सतगुरु की सीख। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंछी को छाया नहीं, पंछी को छाया नहीं। फल लागे अति दूर, फल लागे अति दूर। काशी काबा एक है राम रहीम। काशी काबा एक है राम रहीम। मैदा एक पकवान बहू, मैदा एक पकवान बहू। बैठ कबीरा जी, बैठ कबीरा जी। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरन करे, जो सुख में सिमरन करे, दुख का। रिस्पेक्टेड मैम एंड शरणम फ्रेंड्स, आपको बहुत बहुत नमस्कार। पेश है कुछ कबीर जी के दोहे। साई इतना दीजिए, जामे कटुम समाए। साई इतना दीजिए, जामे कटुम्ब समाए। मैं भी भूखा ना रहूं,
साधु न भूखा जाए, साधु न भूखा जाए। कबीर जी कहते हैं कि हे परमात्मा, मुझे बस इतना दीजिए जिससे कि मेरे परिवार का भरण पोषण हो सके, जिससे मैं अपना भी पेट भर सकूं और मेरे द्वार पर आया हुआ कोई भी साधु संत कभी भूखा ना जाए। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पान। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पान। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए, गोविंद दियो बताए। कबीर जी कहते हैं कि मेरे सम्मुख गुरु और ईश्वर दोनों खड़े हैं और मैं इस दुविधा में हूँ कि पहले किसके चरण स्पर्श करूँ, लेकिन इस स्थिति में मेरे गुरु के चरण स्पर्श करना ही उचित है, क्योंकि गुरु ने ही ईश्वर तक जाने का मार्ग बताना है। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान, तो भी सस्ता जान। कबीर जी कहते हैं कि ये शरीर विष से भरा हुआ है और गुरु अमृत की खान है। यदि आपको अपना सर अर्पण करके भी सच्चा गुरु मिलता है तो भी ये सौदा बहुत सस्ता है। धन्यवाद। सबको मेरी ओर से प्रेम भरी नमस्कार। कबीर जी भक्ति काव्य परंपरा के एक महानतम कवि हैं। उन्हीं के द्वारा लिखे हुए कुछ दोहे मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। पहला दोहा इस प्रकार से है। दुर्लभ मानुष जन्म है, देना बारंबार। दुर्लभ मानुष जन्म है, देना बारंबार। तरबर जो पत्ता झड़े, बहुरी न लागे डार कबीरा, बहुरी न लागे डार। कवि जी कहते हैं इस संसार में मनुष्य का जन्म बहुत ही कठिनाई से मिलता है। मानव शरीर उसी तरह बार बार नहीं मिलता जिस प्रकार यदि वृक्ष से एक पत्ता झड़ जाता है तो फिर वो दोबारा उसी टहनी पे नहीं लग सकता। सो हमें अपने शरीर को बहुत ही सहज के रखना चाहिए। जैसे तिल में तेल है, ज्यों चकमक में आग। जैसे तिल में तेल है, ज्यों चकमक में आग। तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग कबीरा, जाग सके तो जाग। कबीर जी कहते हैं जिस तरह से तिल में तेल होने व चकमक में आग होने के बाद दिखलाई नहीं पड़ता, ठीक उसी तरह से ईश्वर को खुद भीतर खोजें। बाहर खोजने पर आपके हाथ निराशा ही लगेगी। ईश्वर की खोज अंतर मन में ही करनी चाहिए। कबीर जी का तीसरा दोहा इस प्रकार से है। हरिया जाने रूखड़ा, उस पानी का नेह। हरिया जाने रूखड़ा, उस पानी का नेह। सूखा काठ न जाने,
कबहू न बरसा मेघ कबीरा, कबहू न बरसा मेघ। पानी के स्नेह को हरा वृक्ष ही जान सकता है। हरे वृक्ष पे पानी पड़ेगा तो और भी हरा और उसमें फूल आएंगे। सूखी लकड़ी जान नहीं सकती कि पानी कब बरसा कब नहीं बरसा। अर्थात सहृदय हो प्रेम भाव को समझता है। जिस हृदय में प्रेम भरा है वो ही प्रेम को समझ सकता है। निर्मम मम इस भावना को नहीं जान सकता। सो हमें अपने मन में हमेशा प्रेम रखना चाहिए। धन्यवाद। हेलो रिस्पेक्टेड मैम एंड मेरे शर्मा फ्रेंड्स, संगीता हांडा मैडम एडमिन के सभी मेंबर्स को मेरी नमस्ते। आज कबीर के दोहों में से मैं कुछ दोहे आपके सामने रख रही हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। कबीरदास जी कहते हैं गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शिव है और गुरु साक्षात परब्रह्म है। इसलिए मैं गुरु को बार बार नमस्कार करता हूँ। दूसरा है हार जले ज्यों लकड़ी, केस जले ज्यों घास, सब तन जलता देख के भया कबीर उदास। कबीरदास जी कहते हैं कि मानव शरीर नश्वर है। अंत समय जब ये लकड़ी की तरह जलता है और उसके केस घास की तरह जलते हैं, इस तरह संपूर्ण शरीर को जलता देखकर कबीर जी का मन उदासी से भर जाता है। जो उगिया सो अंत वे, उलिया सो कुमलाही, जो चिनिया सो ढह पड़े, जो आया सो जाही। कबीरदास जी कहते हैं प्रकृति का यही नियम है कि जो उदय हुआ है वो कल अस्त भी हो जाएगा। जो चिन गया है वो एक दिन रह जाएगा और जो आज है वो एक दिन चला जाएगा और जो फूल आज खिला है वो कल मुरझा जाएगा। उम्मीद है आपको मेरे ये कबीरदास जी के दोहे अच्छे लगे होंगे। धन्यवाद।